तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार वर्मा और सभी को नमस्कार जोहार। आप लोग भी झारखंड से ही हैं और मैं भी झारखंड से ही हूँ। और ये आप लोग का जो कमेंट आ रहा था, कोई एक स्टूडेंट है, वो कर रहे थे कि सर खोटा का जो स्पेशल ब्रांच में पूछा गया था पेपर 2 में, उसको जो है सो डिस्कस कीजिए। तो उसी पेपर को लेकर के हम यहाँ पे आए हुए हैं, उसी पेपर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चंस नंबर 1। और चूँकि एग्ज़ाम्स जो हुआ था वो 50 क्वेश्चन का था, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है। ये पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सोहराय पर्वे काढ़ा गोहाले कौन रकेंग मुर्गी काटा है। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है कि जैसे लिखा हुआ है लाल, करिया, चरक या खाबर। इसका आंसर हमको पता नहीं है, आप लोग बताने की कोशिश करिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, क्योंकि आपके जैसा ही मैं भी तैयारी करता हूँ। अगर आप लोग कहीं पढ़े होंगे और आप लोग सोहराय पर्व करते होंगे तो आप लोग बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बॉडी कबे मनवल जा है। मकर संक्रांति के एक दिन पहले, मकर पर्वे 2 दिन पहले, पुष पर्वे पेछू, आघन अघन संक्रांति में। तो इसका भी आप लोग आंसर बताने की कोशिश करिएगा। वैसे हम इस क्वेश्चन पेपर्स को टेलीग्राम चैनल में शेयर कर देंगे। JSSC सॉल्यूशन करके एक टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक भी हम आपको नीचे दे देंगे, आप लोग जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा इस वीडियो के नीचे। और उस टेलीग्राम में जो भी कुछ रिलेटेड चीज़ रहेगा उसको हम अपलोड कर देंगे। और इसका आंसर की अगर JSSC अपने वेबसाइट पर अपलोड किया होगा तो हम वहाँ से डाउनलोड करके इसका आंसर की भी आपको ग्रुप में डाल देंगे। और आप लोग उससे क्या करिएगा, आंसर को मिलाइएगा और किताबें ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़रूरी है किताब पढ़ना। किताब पढ़ोगे तभी आंसर मिलेगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पहुना कौन वाचक संज्ञा है। तो पहुना कौन वाचक संज्ञा है, देखिए यहाँ पे पहुना कौन वाचक संज्ञा है। तो इसका भी ऑप्शन 4 है, गोठवाचक, जायतवाचक, व्यक्तिवाचक, इसको व्यक्तिवाचक कह सकते हैं हम लोग, और भाववाचक। और नेक्स्ट में 4 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गलत जोड़ा को छाटा। तो गलत जोड़ा को छाटने की बात कर रहा है हम लोगों से, तो गलत जोड़ा इसमें छाटना पड़ेगा। ठीक है, जैसे सर्वनाम, सर्वनाम में कौन आता है, ऊ, ई, ऊटा। वैगित्ववाचक में हाम, हमनी। अनिश्चित वाचक में ओकरे, ओहे। और निश्चित वाचक में एहे, सेहे। ठीक है, तो इसमें से हम लोगों को सर्वनाम गलत जोड़ा को छाटने बोला है। तो सर्वनाम तो आप लोग पढ़े ही होंगे, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। बस वही सेम जो हिंदी में रहता है वैसे ही यहाँ पे भी रहता है। तो सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, तो बहुत सारा सर्वनाम होता है, करीब 6-7 अलग अलग बुक में अलग अलग काइंड्स दिया हुआ है। तो उसमें ऊ, ई, ऊटा, तो ये सब आता है क्या, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक में हाम और हमनी, ये सब आता है क्या। तो इस तरह से आप लोग जो है सो क्वेश्चन पेपर स्पेशल ब्रांच में पूछा गया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भादो इंजोरिया, भादो इंजोरिया एकादशी में कौन पर्व मनावल जा है। तो भादो में तो जानबे करते हो सबसे फेमस पर्व होता है सो, तो आप लोग इससे तो अनजान नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि मतलब जो भी झारखंड से रिलेटेड कल्चर है उससे भी कुछ क्वेश्चंस बना करके पूछ बैठा है। जैसे सोहराय पर्व में काड़ा गोहाले में कौन, जो पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे सो। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बैठकी कौन संज्ञा है। बैठकी, तो बैठकी देखो, इसमें बैठक में क्या होता है, 2-4 लोगों का क्या होता है, समूह बनता है, तो इसलिए ये गोठवाचक संज्ञा है। ठीक है। नेक्स्ट है कि हरवाहा, हरवाहा की स्त्रीलिंग है। तो हरवाहा का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो मेरे ख्याल से लग रहा था रोपनी, इसलिए हमने रोपनी को सिलेक्ट किया हुआ था। नेक्स्ट है कौन उल्टा आर्थिक संघ है। उल्टा अर्थ संघ कौन है, मतलब इसमें से ऐसा एक शब्द है जिसमें उल्टा अर्थ के साथ है। जैसे यहाँ पे ओहरेक, ओहरे के फूले के, ओहरे के उल्टा फूले हो जाता है, मतलब ओहरना मतलब फूलना। कनकन और सराइली तो दोनों सेम ऑर्डर है। गादर और जवाली भी दोनों सेम ऑर्डर है। अरे रोका और आबागा, आबगा, रोका और अबगा मतलब क्या होता है, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। स्त्रीलिंग के सही रूप बताओ, क्वेश्चन नंबर 9। जैसे सुरुवान, साधुइन, सेठवाइन, सभे। तो ये सब सारी चीज़ें को देखने की कोशिश करिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। बाघ कर बहुवचन शब्द बनाओ, बाघ का बहुवचन बनाइए जी। अब
बाघ कर बहुवचन, ये नहीं पूछा है कि बाघ का बाघिन होगा सो। देख रहे हो यहाँ पे हमने बाघिन हल्का सा टिक किया हुआ है। तो बाघ के बहुवचन, एक वचन से बहुवचन, जैसे हम लोग बनाते थे ना एक वचन से आँख, आँख का आँखें, तो इसी प्रकार से यहाँ पे बहुवचन पूछा है, बहुवचन बनाना है ना कि उसका स्त्रीलिंग लिखना है। तो देखो गलत करवाने के लिए ऑप्शन भी खतरनाक रहता है, ध्यान रखना। और उसने देखा, देखिए यहाँ पे उसने देखा अगर खोटा होते, क्या होगा इसका खोटा। फिर अब यहाँ से इतना दूर तक थोड़ा सा व्याकरण से पूछ बैठा था, और यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर 12 से किताब से पूछ रहा है, और इसी से हम जो है सो अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे और बनाए हुए थे यहीं से। जैसे डाह नाटक, डाह नाटक केकर रचना लागे, कौन लिखा है डाह नाटक। तो आप लोग खोटा के स्टूडेंट होंगे, आप लोग थोड़ा थोड़ा तो जरूर नॉलेज रखते होंगे क्योंकि इसने लिखा है सो, ठीक है। नेक्स्ट आगे है फरिस डहर कहानी लिखवल लागत, मतलब फरिस डहर को किसने लिखा था, ठीक है। एक पथिया डोगल महुआ, ये इसने इसको संकलित करता के है। नेक्स्ट है सोन माटी की रचना कौन हथ, ठीक है। डिंडक डहानी के कर रचना लागे है। तो ये सब करके सब क्वेश्चन पूछा हुआ था, मतलब बुक आप पढ़िएगा तो बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है, बुक नहीं पढ़िएगा तो आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। तातल और हेमाल कौन लिखल हथ, ठीक है। फिर आगे है कि भावना कौन रचनक जैनी पात्र लागी। अब भावना मतलब अंदर से पूछ बैठा है बुक से कि भावना नाम करके कोई एक महिला थी, कोई नाटक में होगा, और उसी से पूछा है कि बोल बताइए कि किस रचना से है ये। फिर नेक्स्ट पूछा है कि सौंद माटी कैसन रचना लागे है, सौंद माटी। तो भैया सौंद माटी में कौन कौन रचना है उसको पढ़ने पर ही पता चलेगा कि गीत कहानी है, कविता कहानी है, कहानी नाटक है या नाटक कविता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है फरिस डहर, फरिस डहर कैसन रचना हके। तो फरिस डहर भैया कैसन रचना, कहानी है कि नाटक है, उपन्यास है या कविता की है, इसको देख लेना है। हमें खड़ा हों कौन किताबें के निबंध है, तो ये भी आपका दिया हुआ है इतना सारा। एक एक टोकी फूल, फरिस डहर या सौंध माटी या खोटा निबंध, तो किससे लिखा हुआ है। तो एक्चुअली एक तरह हमें खड़ा हूँ एक प्रकार का फिंगाठी है, ठीक है। और ये फिंगाठी जो है सो डॉक्टर बी एन हवदार के एक जो निबंध की कोटा का निबंध जो पढ़ना है बी एन हवदार का, उसी से ही इसको लिया गया है, खोटा निबंध से। इसको हमने पढ़ा था इसलिए हमको याद था। एगो कुकरे के आत्मकथा के लिखल है, तो एगो कुकरे के आत्मकथा के लिखल है, हमको तो नहीं पता था इसलिए हमने इसको स्किप कर लिया था। नेक्स्ट है सौंद माटी, सौंद माटी कहानी संग्रह तक कई गो कहानी आहे, मतलब सौंद माटी कहानी में कई गो कहानी है, एगो है, 8 गो है, 10 गो है या 9 गो है। तो इसका आंसर 10 होगा, या तो फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब नेक्स्ट है आज़ादी रईस्का, आज़ादी के रईस्का कविता के लिखले हाथ, ठीक है। तो इस तरह से आप माई के लोर कौन किताबें कहानी है, ठीक है। तो इस तरह का जब ये स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल में खोटा का पेपर पूछा गया था जिसमें पास करना बहुत ही इम्पोर्टेंट था, और हो सकता है कि इस बार पैटर्न बदले, खोटा पेपर भी 100 अंक का पेपर हो जाए, और स्पेशल ब्रांच का जो पेपर था 175 क्वेश्चन का वो भी हो जाए। तो इस तरह से इसको ध्यान रखने की कोशिश करना, और इस तरह से आप लोग तैयारी करो और अच्छे तरीके से मेहनत से तैयारी करो। मेहनत करने वाले ही बच्चे सफल होते हैं। ऐसा नहीं है कि दिन में 10 घंटा सूतेगा और तुक्का लगा करके एग्ज़ाम में बैठ करके आ जाएगा, इससे एग्ज़ाम नहीं निकलता है बाबू, मेहनत करना पड़ता है, बड़ी जी जान से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो बस आज का वीडियो में इतना ही, और आप लोग का रिस्पांस बहुत ही अच्छा है। आप लोग इसी तरह से चैनल के साथ विश्वास बनाइए रखिए। मैं आपके डिमांड के अनुसार से सब चीज़ आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही, धन्यवाद।